गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए लास्ट वीडियो हम देखे थे सम ऑफ अर्थमेटिक मीन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्वेश्चन है आपका 5 + 4 + 9 + 39 + 13 एंड सो एंड सो। देखिए ध्यान दीजिए, यह पहले देखना हमको कि ये AP में है या नहीं है। हम देखते हैं कि AP में नहीं है, क्योंकि इसको माइनस करेंगे, -4 -5 तो आएगा -9, इसको माइनस करेंगे -8 माइनस तो आएगा -48। तो यह दोनों से कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, इसलिए AP में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको AP में बनाएंगे। तो AP में कैसे लाएंगे, देखिए ध्यान से। जितने प्लस वाला है उसको हम एक साथ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 + 9 + 13 + ... 81। जितने माइनस वाले उसको एक साथ कर लेते हैं। तो प्लस माइनस वाले कितना है, -41 प्लस -39 -37। ऐसे सबको हम लोग एक साथ कर लेते हैं। जब एक साथ कर लेंगे तो दो अलग अलग AP आ जाएगा। देखिए 5 में से 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, AP में आ गया। ऐसी अंदर में देखिए इसको माइनस करेंगे तो 2, फिर 37 माइनस करेंगे 2, तो एक AP बन गया। कहने का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2 का 4 ऐसे है, वो AP में नहीं है, उसको हम लोग सब क्या बना लेंगे, AP में बना लेंगे। तो AP में कैसे बना लिए, सारे प्लस वाले को एक साथ, सारे माइनस वाले को एक साथ। जब हम ऐसा किए तो हमको AP बन गया 9 + 5 + 9 + 13 सो एंड सो 18। सेम ऐसे ही AP बन गया। अब देखिए AP में आ गया, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, AP आ गया। देखिए ये भी आ गया 39, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, ये भी में आ गया। 39 - 41 2 -2, 37 - 39 2, ये AP में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों AP का अलग अलग हम सम निकाल लेंगे। उसके बाद बीच में माइनस है, माइनस कर देंगे, AP निकल जाएगा। तो पहले इस AP का निकालते हैं हम लोग, 5 + 9 + 13 + 81। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म A, इसके लिए हमको सम निकालने के लिए हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है SN = 2A + n-1 × D। लेकिन इसके लिए क्या क्या चाहिए हमको, A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए। A तो मालूम है 5, D भी निकाल लेंगे 5, 9 - 5 = 4, लेकिन N नहीं मालूम है। ये तो लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म नहीं मालूम है। तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे। कैसे, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है Tn = A + n-1 × D। तो उसके लिए हमको A चाहिए, D चाहिए और Tn चाहिए। तो हमको A भी मालूम है, D भी मालूम है, Tn मालूम है। इस फॉर्मूला बैठा लीजिए। देखिए Tn = A + n-1 × D। Tn 81, A 5, n-1 4। तो 81 5 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4n - 4, तो 81 5 - 4 1 1 + 4n, 81 - 1 = 4n, 81 - 1 80, 4n, n = 20। इस AP का n हमको कितना आ गया, 20। अब n हमको देखिए A मालूम हो गया 5, D मालूम है 4, n मालूम हो गया 20। तो क्या सम फार्मूला नहीं निकल जाएगा। हमको सम निकालने का फार्मूला SN = 2A + n-1 × D हमारे पास है। अब इससे हम सम निकाल लेंगे। तो सम हमारे पास फार्मूला क्या है, SN का n/2 2A + n-1 × D। तो देखिए अब n कितना है, 20 लिख लिए, 2A 2 × A + n-1 × D, D हमारा 4 है। इसको सोल्व करते हैं, 10 2 = 20, 10 आ गया। 10 + 19, 20 - 1 19, 19 × 4 76, 76 + 10 86, 10 × 860। अब ऐसे देखिए इस दो हमारे पास दो AP था, ये पहला था, ये दूसरा था। पहला AP का निकाल लिए, अब दूसरा AP का निकालेंगे। दूसरा AP का देखिए कितना, दूसरा AP हमारे पास क्या था, 41 + 39 + 37 ... लास्ट में कितना था, 3। अब देखिए इसमें भी हमको n फाइंड करना पड़ेगा। n फाइंड एक्चुअली इसका भी 20 होगा, लेकिन हमको दिखाते हैं n फाइंड कर करके। तो देखिए A कितना हो गया 41, D कितना होगा 39 - 41 - 2, और Tn कितना है 3। तो इस फिर फार्मूला, उसी फार्मूला से Tn = A + n-1 × D। तो A कितना हो गया 41, n-1,
टी कितना है -2, सोल्व किए एन इक्वल टू कितना आ गया 20। अब इसका सम निकाल लेंगे। फिर इसका फॉर्मूला एस एन से, एस एन 20/2 2 × 41, ये था 41 और डी था -1, इसको सोल्व किए 10 82 -38 आ गया 440। अब देखिए रिक्वायर्ड सम कितना हो गया, इसका सम हम माने थे, देखिए हमारे पास 2 एपी था, ध्यान से देखिए एक एपी और 2 एपी, तो इसके सम को हम मान लिए S1, देखिए S1, इसके सम को मान लिए S2, देखिए यहाँ पर S2 निकाले हैं S2। अब निकालना है सम S1 माइनस S2, S1 हमारा 86 था, S2 440, कितना गया 420, डेट इज माई आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP हुज n टर्म इज 5 - 6n, हेयर फाइंड द सम ऑफ, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। मतलब आपको ये गिवन है 20 टर्म का निकालना है, 20 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए ध्यान से एक चीज, थोड़ा सा एक चीज समझने वाली चीज, ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं पर लिखा रहे nth टर्म, अगर कहीं देखिए क्वेश्चन में क्या रहा nth टर्म इतना, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन में हमारा है nth टर्म इतना 5 - 6n, n टर्म 5 nth टर्म 5 - 6n, तो कहीं पर ऐसे लगा रहे TH, दैट मीन्स कि दिया गया है TN, कहीं पर TH लिखा हुआ है, इसका मतलब TN दिया गया, मतलब अगर nth टर्म लगा हुआ है मतलब TN हो गया। अगर 5 ऐसे लिखा रहता तो T5 होता, अगर ऐसे लिखा रहता फिर 8 तो T8 होता। ध्यान दीजिए, तो जैसे लिखा रहे, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर कहीं पर nth टर्म लिखा हुआ, nth लिखा हुआ, इसका मतलब TN गिवन है। अगर हम फिर ऐसे TH लगा रहे मतलब समझिए टर्म दिया गया है, 8 लगा हुआ ऐसे मतलब T8 दिया गया है, तो जहाँ TH लगा रहा है मतलब समझिए उसका टर्म दिया गया है, TN दिया गया है। तो सोचिए यहाँ पर लिखा हुआ है nth टर्म इतना है, मतलब आपको TN गिवन है, TN 5 - 6n, ठीक है। अब इसको निकालना है सम ऑफ 20 टर्म, तो हमको सम निकालने के लिए क्या चाहिए, A चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। तो हमको N तो मालूम है, A D नहीं मालूम है, तो हम A फाइंड करेंगे। सबसे आसान तरीका निकालने का देखिए आपको, TN दिया गया 5 - 6n, हम N के जगह पर 1 बैठाएंगे तो T1 निकल जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। N के जगह पर 2 बैठा देंगे तो सेकेंड टर्म निकल जाएगा। और हमको A और D मालूम करने के लिए 2 ही टर्म काफ़ी है, तो हम देखिए यहाँ से TN = 5 - 6n। अब हम N के जगह पर 1 पुट करते हैं तो 5 - 6 N के जगह पर 1, तो 5 - 6 × 1 कितना आ गया -1। ऐसी T2 निकालेंगे, N की जगह पर 2 पुट किए तो यहाँ भी N की जगह पर 2 पुट किए, सोल्व किया आ गया -7। अब A मतलब फर्स्ट टर्म इक्वल टू -1, D होता है T2 - T1 यानी -7 -1 आ गया आपको -6, यानी D कितना आ गया -6। अब N हमको 20 मालूम है, S20 को सम निकालना, तो हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला कितना n/2 2a + n - 1 × D, तो T20 यानी 20 सम निकालना है, तो N के जगह पर कितना लिखेंगे 20, A मालूम है कितना -1, D मालूम है कितना -6, बैठा लिए, इसको सोल्व किया आ गया -1160। यह हमको 20 टर्म का सम ऑफ 20 टर्म्स इक्वल टू -1160, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको समझ में नहीं आएगा कॉल करके हमको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP 3n² + 6n, फाइंड द n टर्म ऑन 15 टर्म। देखिए ध्यान से, आप इसमें क्या है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, n टर्म ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, मतलब ऐसा नहीं लगा हुआ, TH नहीं लगा हुआ। हम बताएं जब भी TH लगा रहा है मतलब TN दिया रहेगा, यानी TN = लिखेंगे, जब भी TH दिया है मतलब TN = कुछ दिया रहेगा। यहाँ पर लिखा हो सम ऑफ n टर्म, ध्यान दीजिएगा, जहाँ ऐसा रहे कि सम ऑफ n टर्म मतलब आपको SN दिया गया है, तो ये हमको दिया गया सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, मतलब ये SN गिवन है। लेकिन अगर यहाँ लिखा रहता
nth टर्म मतलब tn गिवन रहेगा, तो यहाँ पर th नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हमको सम गिवन है यानी Sn गिवन है। तो Sn हमारा देखिए कितना है, Sn हमको गिवन है 3n² प्लस 6n। कुछ नहीं, सिंपल तरीका एकदम आसान तरीका वही लगाना आपको कि जहां ऐसा रहे tn इक्वल टू कुछ रहे, Sn इक्वल टू कुछ रहे, हमको सिर्फ 1 2 3 पुट कर लेना है। तो यहाँ 1 की जगह पर n की जगह पर 1 पुट करते हैं, तो 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 यानी 3 इंटू 1 3, 6 इंटू 1 9। अब S2 2 पुट करते हैं, तो 2 की जगह पर 3 इंटू n² तो 2² प्लस 6 इंटू 2, तो यहाँ सोल्व करेंगे आ गया 24। अब मालूम ध्यान से देखिए, तो समझने वाली बात यहाँ पर अब थोड़ा समझना ध्यान से देखो। S1 इक्वल टू 9, S1 हमारा T1 होता है, कैसे ध्यान से देखिए। अब हमारे पास एक AP है, देखिए 2 4 6 8 डॉट डॉट। बोलिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया। बोले एक टर्म का सम निकालिए, सिर्फ फाइंड द सम ऑफ वन टर्म, तो वन टर्म तो एक ही ना हो गया, तो इसका सम कितना आएगा 2 आएगा, यानी T1 ही S1 ही क्या होता है T1 होता है। मतलब हमको इससे बोला कि इस AP का वन टर्म का सम निकालिए, फर्स्ट टर्म का या वन टर्म का सम निकालिए, तो इस AP का वन टर्म यही ना है, तो इसका S1 क्या होगा 2 होगा, और यही तो हमारा फर्स्ट टर्म है, मतलब S1 इक्वल टू T1 इक्वल टू ए कितना हो गया 2। ऐसे बोले कि दो टर्म का सम निकालिए, दो टर्म मतलब S2, दो टर्म कितना है 2 टर्म का सम निकालिए, 2 टर्म कितना हो गया 2 प्लस 4 यानी 2 टर्म का सम निकालना है। तो इस AP का 2 टर्म कितना है 2 और 4 है, इसका सम निकाल लेंगे 8। तो ये 2 टर्म क्या है, देखिए ये T1 है और ये क्या है T2 है, यानी S2 क्या होता है T1 प्लस T2। तो ध्यान दीजिए, जो S1 होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, वही T1 होता है, जो S2 होता है वो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम होता है। तो यानी हमारा S1 क्या हो गया, S1 निकल जाएगा तो A निकल गया, S1 निकल गया तो A निकल गया, S1 निकल गया तो A निकल गया। अब S2 निकल गया तो उससे हम लोग को D फाइंड कर लेंगे। D फाइंड कैसे करेंगे देखिए अब ध्यान से, यहाँ पर हमको S1 निकला 9, S2 निकला 24। अब हमको जो S1 होता है वही A होता है, तो A इक्वल टू आ गया 9। S2 कितना होता है देखिए ध्यान से, S2 कितना होता है T2 प्लस T1। तो अगर हम T2 निकालना चाहते हैं तो S2 माइनस T1 यानी S2 माइनस S1। तो कुछ नहीं, सिंपल, जहां हमको T2 निकालना रहेगा S2 माइनस S1 कर देंगे, T2 निकल जाएगा। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, अगर हमको इसमें से S1 S2 फाइंड कर लेंगे, एक बार n की जगह पर 1 बिठाएंगे 2 बिठाएंगे, जो हमारा S1 आएगा वही हमारा T1 होगा, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, वही हमारा A का फर्स्ट टर्म मतलब A का वैल्यू निकल गया। जो S2 होता है दो टर्म का सम होता है T2 प्लस T1। तो अगर हमको T2 निकालना रहे तो S2 में से T1 माइनस कर देंगे, तो S2 हमारा कितना था 24, S1 कितना है 9 माइनस 15, तो हमारा ये T2 निकल गया। तो T1 हो गया 9, T2 हो गया 15। अब D निकालेंगे, T2 माइनस T1, 50 माइनस 9 इक्वल टू 6, यानी हमको D निकल गया। A हो गया 5, D हो गया 6, A हो गया 5, D हो गया 6। अब हमको पहला क्वेश्चन था कि nth टर्म निकालिए, तो फॉर्मूला n टर्म का निकालने का ही है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास कितना है 9, बैठा लिए, पुट किए, A 9 है लिख लिए। n टर्म का निकालना है तो n टर्म रखेंगे, n के जगह पर n माइनस 1, डी के पर 6। अब इसको ब्रैकेट ओपन किए तो 6n माइनस 1 तो 3 प्लस 6n। ऐसे T15 यानी 15 टर्म हम निकालना है, 15 टर्म। तो 15 टर्म निकालना तो फॉर्मूला क्या A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखिए तो यहाँ पर A कितना है 9, 15 टर्म निकालना है तो n कितना लिखेंगे 15 माइनस 1, डी 6 हमको मालूम है, तो 9, 16 माइनस 1, 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 6 84 आ गया आपका 93, 15 आपका निकल गया। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अब ये निकल गया, किसी को समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 4 तो इसको आप हमसे पूछ सकते हैं कॉल करके। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एकदम 4 की तरह ही है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिएगा तो 5 6 आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सबके पास रहना चाहिए बुक।
इसलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन कितना लिखते रहेंगे, ध्यान सबके पास जब हम बताएं तो अपना बुक खोल के सामने रखिए। आर्य सवाल क्वेश्चन नंबर 7, लेट द, उसमें क्वेश्चन है क्या कि द सम ऑफ एन टर्म, द एम टर्म इज 1/n एंड एन टर्म इज 1/m, फाइंड द टी एम टर्म, फाइंड द सम ऑफ एम एन टर्म, ये क्वेश्चन है। देखिए तो लेट, हम मानते हैं लेट फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी, जहाँ कहीं भी ढंग से क्वेश्चन रहे बर्ड प्रॉब्लम तो सबसे पहले लिखना है लेट फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी, नहीं तो ना मार्क्स कट जाएगा, ये ध्यान से लिखेगा। अब देखो देखिए हमको गिवन क्वेश्चन में क्या, टी एम इक्वल टू 1/n, मतलब एम टर्म दिया गया हमको, एम देखिए टी एच लगा हुआ है, एम टर्म कितना है 1/n, एम टर्म मतलब बताया जहां भी टी एच लगा रहा है समझिए कि वो टी एन दिया गया, तो एम टर्म मतलब टी एम इक्वल टू 1/n। अब टीएम का फॉर्मूला, टीएन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें लिखा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया 1/mn, ये गिवन है। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन इसको 1 मान लीजिए, टीएन दिया गया nth टर्म, आपको दिया गया nth टर्म इक्वल टू 1/m। अब देखिए हम बताए जहां भी टी एच लगा टीएन दिया गया है, टीएन इक्वल टू 1/m, टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू 1 सेकेंड हो गया। अब जहां ऐसे दो इक्वेशन मिलेगा, हमेशा जब कभी भी दो इक्वेशन मिले हमेशा इसको माइनस करेंगे, ऑलवेज माइनस करेंगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट ए और डी। तो हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं, देखिए और फर्स्ट में से सेकंड को हम माइनस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन था ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। सेकेंड था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1, माइनस के लिए माइनस में साइन चेंज होते हैं, माइनस माइनस ए कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया एम माइनस 1 डी माइनस एन माइनस 1 डी, यहाँ 1/n माइनस 1। इसमें से हम डी कॉमन लिए, डी कॉमन लिए तो देखिए एम माइनस एन, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस एन और ये माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। यहाँ से हम एम एन लिए एलसीएम, एम एन एलसीएम लिए तो अब हम सोल्व करेंगे तो एम एम एन एन कैंसिल, एम बचेगा 1 मल्टीप्लाई किए एम लिखाया, इससे डिवाइड किए एम कैंसिल, एन बचा 1 मल्टीप्लाई किए एन आया। अब देखिए यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ से बचेगा एम और एम, मतलब हमको यहाँ बच जाएगा डी एम माइनस एन, डी एम माइनस एन। इधर एलसीएम लिए तो इतना, देखिए अब m माइनस एम माइनस कैंसिल, तो इधर बच गया d, इसको कैंसिल कर लिए, इधर बच गया d, यहाँ कैंसिल हो गया तो 1/mn, d इक्वल टू आ गया 1/mn। अब इसका वैल्यू पुट किए इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, देखिए a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन फर्स्ट था हमारा ये। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हम a लिख लिए, m माइनस एन, डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/mn इक्वल टू n। देख a हम इसको इधर ले गए तो a इधर प्लस में ले लेंगे माइनस हो गया 1/n माइनस m माइनस एन m/n। एलसीएम लेते हैं, mn आ गया, n और mn का एलसीएम mn, इससे डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल, m बचेगा, m मल्टीप्लाई की 1 में m लिखा गया, इससे इसको डिवाइड किए mn कैंसिल माइनस m प्लस n, m प्लस माइनस प्लस कैंसिल 1/mn, मतलब d भी आ गया हमारा, a भी आ गया 1/mn, d भी आ गया 1/mn। अब हमको निकालना था SMN, इसको निकालना SMN क्या होगा, मतलब सम ऑफ mn टर्म निकालना है क्या होगा, तो सम ऑफ mn टर्म निकालते हैं। तो देखिए हम mn टर्म फॉर्मूला हमारे पे क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसके लिए हमको a चाहिए, a 1/mn, d चाहिए d 1/mn, n चाहिए n mn, n इक्वल टू mn, क्योंकि mn टर्म का सम निकालना हमको, सम के फॉर्मूला बैठाते हैं n/2, तो n की जगह पर लिख लिए, 2a a की जगह पर a लिखा गया, प्लस m माइनस 1 इंटू डी, m माइनस 1 n माइनस 1 तो n की जगह पर a लिखा गया, d की जगह पर लिखा गया। इसको सोल्व करते हैं, mn/2 2mn प्लस mn माइनस 1/mn, इसको मल्टीप्लाई करें इतना हो गया। अब इसका हम नीचे में एलसीएम लेते हैं, तो mn एलसीएम, mn कैंसिल 2 बच गया, प्लस mn कैंसिल mn माइनस 1 बच गया। अब यहाँ आ गया देखिए mn/2 इंटू mn
2 में से 1 माइनस किए प्लस 1 बाई एम एन, एम एन कैंसिल, एम एन प्लस 1 बाई 2, दैट इज आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, यही निकालना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में।